इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पंचोरी रमेश चंद्र चंपालाल जी परिवार, माता पिता श्रीमती इंदिरा रमेश चंद्र पंचोरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अर्पित श्रीमती ममता, श्री रिंकू श्रीमती प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री सिद्ध, आरना, जिनाली, ग्रेशा एवं समस्त पंचोरी परिवार, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मं मं हम शं तं पं वं मं 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 हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवती श्रीमते पवित्रे जलेन जलाभिषेचामिते स्वाहा। आदेश वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ओम ह्रीं श्री विश्वादे 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 वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्र सम्य शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन प्रतिशर में नित्य प्रति अभिषेक में शांतियारा होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतिहारा कराने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्होंने आज नित्य प्रति अभिषेकम शांतिहारा के रूप में जुड़कर शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्याम जी, ऋषि जी जैन परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर योहान रियान, विद्यासागर रोडवेज बीएसआर ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, प्रत्युष जी, प्रियांश जी, ईशान जी जैन परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मितुल मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जैन शाह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, अंजू, नितिन जी, पूजा जी जैन शाह परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेन भाई, श्रीमती शुभ्राबेन, अतुल जी, शीतल जी, नेहाल जी, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री जी, ऋषभ ऋषा, मयंक, शैली, ऋषभ, शुभम, पल्लवी, शुभम, एकांश जी, शराबगी शाह परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आसिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी, कैलाश शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत जी, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघा जी, अतीन, पूजा जी, ऋचा जी, विवेक जी जैन, रामपुरवाला शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना, सुशील, निशा जी, पहाड़िया शाह परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक जी, ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, शारिका जी, विशाल, विकास, आसिका जी जैन शाह परिवार, इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश जी, निधि जी, वानिया जी, व्योम जी, मेघराज जी, सोहनलाल जी कासलीवाल शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमार जी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्र वधु सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा जी, अनुभव, जंसोल जी सराफ शाह परिवार, गंज वासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता जी, आंसी जैन शाह परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी, बिलाला के परिवार से श्री नीलराज रानी जी, शुद्धि नितिका जी, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्य, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीताजी, ऋषि, रचित, महित, रम्य जैन चांदीवाला शाह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज रौली, ऋषभ जी, अभिनंदन, संजना, संजन, संजय, नैन्सी, यश जैन शाह परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरिहन जी, तेजस जी, चिराग जी, श्रीमती छाया जी, सरोज जी जैन शाह परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति जी, साकार, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, सितासा, शुभंकर, हितासा जैन उपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरिवन जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनिशी जैन राजा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिविज सतवैया शाह परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार, बरेली से संस्थापक सदस्य श्री इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण,
जी विधि जी वर्षिका जैन सा परिवार गुवाहाटी से संस्थापक जी मुरमल पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी सीता जी प्रदीप जी गंगवाल, हाथीगोला शाह परिवार। मुंबई से सुमन संरक्षक से आरपी जैन, श्रीमती ममता जी प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी पारस जी जैन सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुल जी, रीना जी, आदि अभी रिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से सुमन संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, रमपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती श्रीमती देवी, निर्मल मीणा, विजय रश्मि, अजय कंचन याचिका, अंकिता गौरव जी, नैतिक जी सराब की परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री चिंतामणि सवाईलाल जी जैन परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूर जी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक जी पदमचंद जी, राज्य प्रियल जी, गुणांश जी पहाड़िया परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कौरीलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत, सुचिक, विकास जी, श्रद्धा जी, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि विवान, वान्या, अरिहन जी पाटनी, आरकेमाल वर्ग परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी सा परिवार निखार वाले। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक विजय जी, मंजू जी, गगन जी, केती, अरु, गौरव, नेहल, चांदी जनसा परिवार। कोलकाता से कवरीलाल जी सेठी, सुमरिमा जी छावड़ा के परिवार। श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्री सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका, आशी, अर्णव, विनीत, रितिका, विमान, ऋतु, सिद्धेट, ऋषित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेन जी, समिति सविता जी, अंकित जी, ममिता जी, मनस्वी, नैवेद्य जी, शराब्दी गुनगुन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन जी, अलीशा, यशिका, निकिता, सौरभ, युक्ति जैन सा परिवार। और जिन्होंने मासिक शांतियारा के रूप में जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बेंगलोर से श्रोमणी संरक्षक श्री पारस ताराचंद जी चौवटिया, मंडार वाले माता पिता ताराचंद जी, दमयती बहन, आदित्या, पिनाज जी, कृत्या जी, आकाश जी चौवटिया सा परिवार। कानपुर से संस्थापक श्री श्रेयांशी, विपुल जी, आराधना, विपारुल, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन जनसा परिवार। कोलकाता से संस्थापक श्री सुमेरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाग्र, लवनिया, भगवया, तक्ष जी चोड़ीवाल सा परिवार। बीना से आदित्य जी, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता, संजय, मिली जैन समस्त मिठिया परिवार। झुमरी तलैया कोडरमा से श्रीमती आयुषी, श्रीमती नैमी देवी झांझरी, सुरेश, नरेंद्र जी झांझरी, वीणा जी, प्रेम जी, पयंक जी, रिद्धि, अरियंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रविजा जी झांझरी सा परिवार। बड़ोदरा से इंद्रवर्धन, चुनीला जी घिया, नीलेश जी, सौभाग्यवती स्वाति जी, पुत्री अनीसी जी, पुत्री अनीशा जी घिया सा परिवार। और जिन्होंने शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया, हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आज की शांतियारा करके हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। युग में शांति हो या वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, विशेषतया दमोह से सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष और गुणायतन ट्रस्टी चंद्र कुमार जी सराफ, आलोक, अमित, आयुष, आरव, पीयूष जैन यूएसए, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से शुभ्रा शैली जैन, धर्मपुत्री, सुपुत्री देव कुमार जैन, सुदेश, सुमन लता जैन, दमोह, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तीसरी ओर से रूपेन जैन, मनोज जैन, मोदी, सहपरा भिटौनी, बापी, दमन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जयश्री नगर से वैभव, राजेंद्र जैन, पंकज, मोना जैन, स्वास्थ्य लाभ की भावना से। हजारीबाग से श्रीमती हीरा जी बड़जात्या, राजकुमार जी बड़जात्या, गर्भस्थ शिशु की रक्षा। पुणे से राजेश, पूनम, लक्ष्य, दिति जैन, मानिक संजी जैन, गुणायतन ट्रस्टी। जयपुर से आशीष शाह, महेंद्र कुमार शाह, नमन शाह, पिंकी शाह, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से सिद्ध कुमार जी जैन, विमल मोहन जैन। बापी से मनोज जैन और दमोह रायपुर प्रवासी दमोह निवासी जिनेन्द्र कुमार, नीलेश कुमार जैन, अर्पित, नीतेश कुमार जैन। गुवाहाटी से डेविड, नीलम जैन, सेठी परिवार। दुर्गापुर से अनिल जी, अमिता जी, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, नित्य शांति धारा पुण्यार्जक, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा का लाभ लिया है, विशेषतया बेंगलोर से शिरोमणि संरक्षक पारस ताराचंद जी चौवटिया, मंडार वाले, माता पिता ताराचंद जी, दमयंती बेन, आदित्य, पिनाज, कृत्या, आकाश चौवटिया परिवार। झुमरी तिलैया कोडरमा से आयुषी, श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश जी, नरेंद्र जी झांझरी, मयंक जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य, बीना, प्रेम, रिद्धि, अरिहंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रविजा झांझरी परिवार। झांझरी जी अगर उपस्थित है तो वो भी शांति धारा में अनिल जी के साथ चले जाएं। परसोरिया से पवन कुमार जैन, श्रीमती राजुल, प्रतिभा जी, प्रेरणा, जन्मदिन के उपलक्ष्य में आदित्य जैन परिवार। भिंड से श्रीमती कमला देवी, चक्रेश कुमार, अभी जैन परिवार। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है,
कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूतवाले, रागसागर से राहुल मेघा जैन, सागर से नीरज पायल जैन, अमेरिका से डॉक्टर महेश मीनाक्षी, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगुंडा पाटिल और चिरगांव से भारती जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का लाभ ले रहे हैं, सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा की शुरुआत करेंगे। ओम नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायनम, नमो लोये सब शाहुनम, चतारी मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्मो मंगलम, चतारी लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केली बनत्तो धम्मो लोगोत्तमो, चतारी शन भोजामि निंते शन भोजामि सिद्धे शन भोजामि साहु शन भोजामि केली बनत्तम धम्मम शरण भवजामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुपट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सचकंडान कुरु कुरु। नमो अरिहंताणं नमो शाहुनम नमो लोये सवशाहु एसो पंचेण मोयारो एसो पंचेण मोयारो सर्वपावपणाशिनो मंगलार्णं च सर्वेसिं मंगलार्णं च सर्वेसिं पढ़मं होय मंगलम पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आज हम सब भावना योग करने के लिए एकत्रित हुए। बहुत से लोग भावना योग से परिचित होंगे, तो बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो केवल भावना योग का नाम सुनकर आए। मैं जानना चाहूँगा ऐसे कितने लोग हैं जो भावना योग का नाम सुनकर आए हैं, उससे परिचय नहीं। थोड़ा हाथ उठाइएगा। लगभग आधे लोग। भावना योग कराए उससे पहले कुछ चर्चा आप सबसे मैं करना चाहूँगा। हमारा जो जीवन है, ये जीवन चक्र कैसे चलता है,
कैसे नियंत्रित और निर्धारित होता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रत्येक प्राणी के पास 3 मौलिक शक्तियां हैं, मन की, वाणी की और शरीर की। हम अपने मन, वाणी और शरीर के माध्यम से सोचते हैं, बोलते हैं और क्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं और जैसा हम व्यवहार करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जुड़ते हैं और चेतना में जुड़े हुए वे ही संस्कार कालांतर में पककर हमें अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं और अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। ये जैन कर्म थ्योरी है। हमारी प्रवृत्ति से कर्म होता है और कर्म जैसे होते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है। हमारे शास्त्रों में ये बात सदियों से कही गई। आज इसी बात को लोगों ने नए नए तरीके से व्याख्यायित करना शुरू किया और मनोविज्ञान के जो ज्ञाता है वे हमारे मन को 2 भागों में बांटते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन से तात्पर्य हमारा जो प्रकट मन है और अचेतन मन यानी हमारा अप्रकट मन जो अंतर मन है। हम चेतन मन से क्रिया करते हैं और अवचेतन मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जाना जाता है वो हमें हमारी सारी क्रियाओं में प्रवृत्त करता है, प्रेरित करता है। हमारी प्रवृत्ति में चेतन मन का 5% हिस्सा होता है, भागीदारी होती है। हमारे चेतन मन के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह सब हमारे अवचेतन मन से होता है। अवचेतन मन में जैसे संस्कार पड़ते हैं, चेतन मन के माध्यम से वैसी प्रवृत्ति होती है। और इसी बात को आधार बनाते हुए ये कहा जाता है कि आप जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, आप अपने अवचेतन मन में वैसे संस्कार डालें। ये आज की भाषा का प्रयोग है, लेकिन जब इसे ही हम अपने प्राचीन शास्त्रों से मिलाकर देखते हैं तो पाते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारे जो प्रवृत्तियां हैं वो हमारे चेतन मन का प्रतिनिधित्व करती है और उन प्रवृत्तियों को प्रेरित करने वाले जो संस्कार है वो हमारे अवचेतन मन का रूप माना जा सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने संस्कारों को बदलोगे जीवन बदल जाएगा। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे संस्कारों पर है, संस्कारों से ही नियंत्रित और संचालित होता है। आज भावना योग के संदर्भ में मैं आप सबसे यही कहूँगा, जैसे ही योग शब्द आता है हम लोगों के आंखों के सामने योग का वो रूप आ जाता है जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने किया, या फिर हम ध्यान साधना के विषय में सोचने लगते हैं। भावना योग का संबंध न तो शारीरिक योग से है और न ही ध्यान साधना से। भावना योग एक ऐसा प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करता है। भावना योग का मतलब है भावनाओं का योग, योग यानी पुट। हमारे जीवन पर हमारी भावनाओं का बड़ा प्रभाव होता है। हमारे यहाँ बहुत पहले से एक उक्ति है, भावना भवनाशिनी,
या जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये उल्लेख हमारे शास्त्रों में पुरातन काल से है कि हमारी भावनाओं का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। हम जिस तरह की भावनाएं भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो हमारी समस्त प्रवृत्तियाँ हमारी भावनाओं से ही नियंत्रित और संचालित होती है, तो भी कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। हमारी जैसी भावना होगी उसके अनुरूप हमारी समस्त प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो अपनी प्रवृत्ति को हम सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने भावनाओं पर ध्यान देना होगा। भावना योग एक ऐसा ही प्रयोग है जो हमारी भावनाओं के परिवर्तन से जीवन में परिवर्तन खड़ा कर सकती है, क्योंकि भावनाओं का संबंध जहाँ हमारे कर्मों से है, हमारी चेतना के संस्कार से है, वही हमारे मन से है और हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी है। ये एक बड़ा वैज्ञानिक रूप है। हमारे अंदर जैसी भावनाएं होती है, हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में वैसा परिवर्तन होने लगता है, वैसा सिक्रेशन होता है। और जब हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है, हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं। उन रसायनों के परिवर्तन से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। भावनाओं के माध्यम से हमारे मनोमस्तिष्क में भी उसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। हमारी भाव दशा परिवर्तित होती है और भाव दशा परिवर्तित होने से हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरो ट्रांसमिशंस हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है, न्यूरॉन्स चेंज हो जाते हैं और वह हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारे भीतर के नर्वस सिस्टम पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और हमारे मानस पर तो उसका प्रभाव पड़ता ही है। और हमारी भावना से हमारी चेतना भी विशुद्ध होती है। ये सब क्यों कर होता है, इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद में आप सबसे करूँगा। लेकिन ये सब चीज़ें आप पाएंगे कि भावना योग के माध्यम से आपके जीवन में बहुत आसानी से घटित हो सकता है। इसी भावना योग को आधुनिक वैज्ञानिक न्यूरोसाइकोइम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ कर दे, जो हमारे मन को स्वस्थ कर दे, जो हमारी इम्यून सिस्टम को और अधिक बूस्टअप कर दे और साथ में हमारी चेतना को निखार दे, वो भावना योग है। ये कैसे चलता है? हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती, जैसे भाव होते हैं वैसी सोच होती, जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बन जाता है। 24 घंटे हमारे अंदर अच्छी बुरी भावनाएं उत्पन्न होते रहती। ये भावना क्या है? हमारे चित्त में पड़ी हुई संस्कारों के पुंज का नाम ही भावना है। और जो भावना निरंतर उत्पन्न होते रहती, वही स्थायी भावना बनकर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती, अंग बन जाती। जैसी भावना होती है वैसी सोच बनती है, और जैसी सोच बनती है वैसी प्रवृत्ति होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र होता है। हम अपने चरित्र में बदलाव लाने के लिए प्रवृत्ति में बदलाव ले आते हैं, लेकिन प्रवृत्ति का बदलाव तब तक अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं होता जब तक हमारी सोच न बदले, और सोच में परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक हमारी भावनाएं परिवर्तित न हों। इसलिए हमारी साधना में भावनाओं पर बहुत बल दिया गया। आप जैन साधना में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जैन साधना पूरी तरह भावना प्रधान साधना है।
हमारे यहाँ व्रतों की स्थिरता के लिए भावनाएं बताई। मतलब तुमने कोई व्रत संकल्प लिया है तो उसमें स्थिरता तभी होगी जब 24 घंटे तुम्हें तुम्हारे व्रतों का ध्यान होगा, ख्याल होगा। तुम हर पल उन व्रतों के बारे में भावनाएं भाव। जैसे जमीन में हमने बीज बो दिया तो बीज बोना मात्र पर्याप्त नहीं है, बीज को बोने के बाद उसे समय समय पर खाद पानी देना भी जरूरी है। ऐसे ही मनोभूमि में हमने किसी शुभ संकल्प का बीज बोया तो बीज तब तक फलीभूत नहीं होगा जब तक हम उसके लिए वैसी भावनाओं का पुट नहीं देंगे। हमारे यहाँ 12 भावना या वैराग्य भावना है, जिससे हमारे अंतरंग में वैराग्य की भावना प्रकट होती है और जीवन की वास्तविकता का बोध होता है। तो संसार की वास्तविकता को समझकर अपने अंदर स्थिरता रखना चाहते हो तो आप 12 भावनाओं को भाएं। इसी तरह 16 कारण भावना एक ऐसी भावना है जिससे हमें तीर्थंकरत्व जैसी महान पुण्य की उपलब्धि होती है। तो ये चीज़ें हमारे भावनाओं से जुड़ी हुई है। हम लोग रोज समाधि भावना भी भाते हैं, यानी जो हम पाना चाहते हैं वो हमारे भावना में जुड़ना चाहिए। और जब हम आगे चलकर गहन आध्यात्मिक साधना की ओर देखते हैं तो हमारा अध्यात्म पूर्णतया भावना प्रधान है। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंद कहते हैं कि तुम जो होना चाहते हो उसकी भावना भाव। अपने आप को जानो पहचानो और हर पल तुम जैसे हो उसकी भावना भाव। अभी हमारी स्थायी भावना जन्म जन्मांतरों के संस्कार के फलस्वरूप क्या हो गई? मैं देह रूप हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं अवगुणी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अविद्वान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। ये जो हमारे अंदर के विकल्प हैं ये क्यों है? ये सब के सब हमारे पुराने संस्कारों के फल स्वरूप है। ये संस्कार हमारे अंतश्चेतना में पड़े हुए हैं। अब इन संस्कारों को बदलना है तो उसके लिए क्या करें? अपने अंदर हमेशा ये भाव जगाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद रूप हूं। ये भावना नित्य भाव नित्य भाव नित्य भाव, ऐसी भावना भाओगे तो फिर तुम वैसे ही हो जाओगे। हमने सुना है अफ्रीका में एक व्यक्ति अब्राहम लिंकन का एक्टिंग करता था। उसने 30 वर्ष तक केवल अब्राहम लिंकन का रोल किया। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका रोल किया। रोल करने के बाद क्या हुआ, वो उसमें इतना तन्मय हो गया कि खुद को अब्राहम लिंकन बोलने लगा, आई एम लिंकन। लोगों ने सोचा पागल हो गया। उसे तरह से जानने की कोशिश की गई, पूछने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, मैं अब्राहम लिंकन हूं। आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे। उसे लाई डिटेक्टर पर रखा गया कि अब तो सच बोलेगा ये। तो उसने सोचा हद हो गई, अब झमेले में पड़ने से कोई फायदा नहीं, मैं बोल देता हूं कि मैं लिंकन नहीं। जब उसने कहा मैं लिंकन नहीं हूं तो आप सुनकर ताज्जुब करोगे, लाई डिटेक्टर ने नेगेटिव वाइब्रेशन दे दिया कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। मतलब लिंकन उसकी अंतश्चेतना में इस कदर बैठ गया था कि वो अपने आप को लिंकन ही महसूस करने लगा।
तो हम अपने विषय में या चीज़ों के विषय में जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही वो हो जाता है। तो हमें अपनी आत्मा का सुधार करना है, तो हर पल मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, इस बात का चिंतन करे। समय सार हमें यही कहता है। आचार्य कुंद कहते हैं, जे आद भावन मिनम निच्युजुतो मुनि समाचर दी, सो स्व दुख मोखम पावई अचिरेन कालेन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर, तत्पर होकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसी भावना भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा हो जाता है। ये एक बीज है भावना योग का। आज के समय में भावना योग के संदर्भ में जो मैं बात कर रहा हूँ, तो दो सिद्धांत बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और एक दूसरा ऑटो सजेशन का। लोग इसे बहुत प्रचारित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के व्याख्याता कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, अनुभव करते हैं, चीज़ें वैसी हो जाती हैं और हम उसको पा सकते हैं। उनका एक वाक्य है, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार साकार होते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें अगर करोड़पति बनना है तो तुम करोड़पति बनने का लक्ष्य बनाकर हर पल ये महसूस करने की कोशिश करो, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। एक दिन तुम करोड़पति बन जाओगे। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा करने से कितने लोगों के सपने साकार हुए, पर मैं ये बात पक्के तौर पर आप सबको कह सकता हूं, हर पल इस धुन में लग जाओ, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो एक दिन परमात्मा पक्के तौर पर बन जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। पश्चिम के और भारत के विचारों में एक मौलिक अंतर है। दोनों जगह के दर्शन में बहुत अंतर है। उन्होंने अर्थ की बात की, हमने परमार्थ की बात की। उन्होंने भोग की बात की, हमने योग दिया। उन्होंने पदार्थ को खोजा और हमने परमात्मा को खोजा। दोनों में इतना अंतर है, मौलिक अंतर। इसलिए हमारे यहां जो साधना बताई गई वो भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बताई गई कि तुम हर पल उसे सोचो और जो तुम सोचोगे, दोहराओगे, वो संस्कार तुम्हारी चेतना में पड़ेंगे और जैसी वो संस्कार तुम्हारी चेतना में जम जाएंगे, पुरातन संस्कारों के डिलीट होने का नाम ही कर्मों की निर्जरा है। और जैसी वो निर्जरा होगी, नई अनुभूतियां तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा उनके कथन में और हमारे कथन में कोई अंतर नहीं, अंतर केवल शब्दों का है। वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स और हम कहते यद भाव्यते तद भवति। जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन होता है। अंतर क्या है? शब्दों का अंतर है, भाषा का अंतर है, भाव में कोई अंतर नहीं। ये बात हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले से कही गई और आज उसकी व्याख्या जब पश्चिम के लोग करने लगे, लोग अट्रैक्ट होने लगे। आकर्षण का सिद्धांत, वो कहते हैं मांगो, महसूस करो और पाओ।
और हमारे यहाँ उसी बात को कहते हैं हर पल भावना भाव। वैसा अनुभव करोगे, आत्मा की भावना भाओगे तो आत्मा हो जाओगे। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहानी है कि शिष्य गुरु के चरणों में गया, बोला आपने परमात्मा का ध्यान करने के लिए बोला, मैंने परमात्मा देखा नहीं, ध्यान किसका करूं। गुरु बहुत पहुंचे हुए थे, बोले एक काम कर, तूने भैंसा देखा? बोले हाँ देखा है। तो जा 3 दिन तक भैंसे का ध्यान कर और बोल महिषोहम महिषोहम महिषोहम। संस्कृत में भैंस को महिष बोलते हैं, तो महिषोहम महिषोहम महिषोहम। शिष्य आज्ञाकारी था, गुफा में चला गया और बैठ गया महिषोहम 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 की धुन में। 3 दिन पूरे हुए, गुरु ने कहा हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। बोला गुरुदेव कैसे बाहर निकलूं, गुफा का द्वार छोटा है, सींगे बड़ी है, अटक रही है। गुफा का द्वार छोटा है, सींगे बड़ी है, अटक रही है, कैसे निकलूं? गुरु ने कहा कोई न सींग है न कोई भैंस है, तू तो मेरा शिष्य है, चल बाहर निकल जा। तब उसे समझ में आया कि मैं तो महिषोहम की भावना से महिष बन गया। गुरु ने आकर के उसको समझाया, बेटा देख 3 दिन केवल महिषोहम 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 का चिंतन किया तो तू भैंसा बन गया। इसकी जगह तू हर पल सोहम 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 का चिंतन करेगा तो तू भी परमात्मा हो जाएगा। ये सोहम हमारी संस्कृति का बड़ा पुरातन मंत्र है। इसका जैन परंपरा में सदियों से प्रयोग होता रहा। सो हम, सो यानी सह अहम, वह मैं हूं, अर्थात मेरे भीतर जो परम आत्मा है, परम तत्व है, वह मैं हूं, जो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। मेरे भीतर का जो परमात्मा है वह मैं हूं। आजकल सोहम सोहम का प्रयोग बहुत लोग करने लगे, अच्छी बात है करे, लेकिन ये मान करके चलना वो हमारे यहां से वो मंत्र गया। मुझसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं। और इस बात का उल्लेख प्रसिद्ध जैनाचार्य पूज्यपाद ने 6वीं शताब्दी में किया। सोहमित्तात संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम्। मैं मेरे भीतर का परम तत्व हूं, इस संस्कार को जो पा लेता है और रात दिन जो उसकी भावना में लगा रहता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, यानी खुद परमात्मा हो जाता है। तो हर पल सोहम 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 का ध्यान एक स्वर साधना है भारतीय साधना में, जिनमें अपने नासापुटों से यानी दोनों नाकों से बहने वाली वायु के ऊपर उसकी साधना की जाती है। हमारी दाहिनी और बाईं 2 नाड़ियां हैं। दाहिनी नाड़ी को सूर्य नाड़ी जिसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, और बाईं नाड़ी को चंद्र नाड़ी जिसे पिंगला भी कहते हैं, ईड़ा और पिंगला। इनसे श्वासों का क्रम आता जाता है और उसकी साधना से लोग बहुत सारी बातों को जान लेते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करते हुए। एक अलग साधना है जो आज का प्रतिपाद्य नहीं है, गुप्त साधना है। उसमें कहा गया आप हंसाचार करो। हंसाचार करो मतलब श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम बोलो, इसको बोलते हैं हंसाचार। उच्चारण भी ऐसा ही होगा, देखिए सो हम, सो हम, कहता है ना। जो नियमित अपनी हर सांस में ऐसा सोहम 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 का हंसाचार करता है, उसे वाक सिद्धि हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम वाक सिद्धि हो या ना हो, पर मैं तो ये बोलता हूं कि हर पल सोहम सोहम का ख्याल रखने वाला की मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है, फिर उसे और किसी सिद्धि की जरूरत ही नहीं होती। तो ये मूल बात है जिसकी चर्चा मैं आने वाले दिनों में भी कहूंगा। तो मूल लक्ष्य हमारा आध्यात्मिक परिवर्तन होना चाहिए, आध्यात्मिक साधना की उपलब्धि हो। और जब हम आध्यात्मिक रूप से ठीक होंगे तो हमारी मानसिकता भी सुधरेगी,
और फिर हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। आप सबसे मैं ये कहूँगा कि ये भावना योग आप नियमित कीजिएगा। अभी उसके बारे में कुछ और बातें भी बताऊंगा, लेकिन अपनी मानसिकता को पहले बनाओ कि मेरा लक्ष्य केवल शरीर को शुद्ध करना नहीं है, मेरा लक्ष्य मन तक को शुद्ध करना नहीं है, मेरा उद्देश्य मेरी आत्मा को विशुद्ध बनाने का होना चाहिए। क्योंकि जिसकी आत्मा निर्मल हो गई उसका सारा जीवन निर्मल हो गया। जब हम इनसे तीनों चीजें पा सकते हैं तो मूल को पाने का ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। समझ गए? आज जिस भावना योग की शुरुआत यहाँ की जा रही है वो इसी सिद्धांत के ऊपर विकसित है, जिसकी चर्चा मैं आने वाले दिनों में भी आपसे करूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा कहते हैं ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। ये भी हमारी साधना में सदियों से कहा जाता रहा है कि तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, वैसा मैसेज अपने माइंड को दो, हर पल देते रहो। माइंड उन कमांड को एक्सेप्ट करेगा, फिर कालांतर में वही सब घटित होने लगेगा। हम लोग की साधना में हम लोग जब प्रतिक्रमण करते हैं, खासकर पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें बहुत सारे सूत्र ऐसे आते हैं। मैं इसको ग्रहण करता हूँ, मैं इसको ग्रहण करता हूँ, मैं इसको ग्रहण करता हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ। किसे ग्रहण करना और किसे छोड़ना, ये जागरूकता बनी रहती है। यही एक प्रकार का ऑटो सजेशन है। आप सबके लिए भी मैं समय समय पर बताऊंगा। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है, हर पल वह एक संदेश दे, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जीवन का एक बदलाव घटित हो सकता है यदि आप इस तरीके से करेंगे। तो जिस भावना योग की शुरुआत अभी होनी है, ये भावना योग मूलतः मुनियों की चर्या के माध्यम से हमने तैयार किया है। एक कंपाउंड बनाया जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को पवित्र बनाए। कैसे? मैंने देखा मुनियों की चर्या में 6 आवश्यक है जिसे मुनिगण नित्य करते हैं। 24 भगवानों की स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक और कायोत्सर्ग। मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया तो लगा कि जो एक साधारण व्यक्ति को मुनि बनने के बाद उसके मुनित्व में खड़ा कर सकती है, जो मोक्ष मार्ग का आधार है, वह हमारे जीवन के बदलाव का भी आधार बन सकती है। इसे बनाया जा सकता है। मैंने इसे ही 4 में अंतर्भूत किया। स्तुति और वंदना हम लोग जब भी करते हैं तो भगवान के गुणगान का नाम स्तवन मानते। 24 तीर्थंकरों के गुणगान को स्तुति बोलते हैं और किसी एक भगवान को नमन को वंदना। मैंने इसे थोड़ा बदला और इन दोनों को मिलाकर एक शब्द दिया, प्रार्थना, इनर नरिशमेंट। ये प्रार्थना क्या है? भगवान का गुणानुवाद नहीं, स्वयं को सहज, शांत, स्वस्थ, सकारात्मक और सशक्त बनाने की मंगल कामना। भावना योग के प्रथम चरण में हम सबसे पहले अपने आप को सहज, शांत, स्वस्थ, सकारात्मक और सशक्त बनाने की कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और यही जीवंत प्रार्थना है। इसके बाद प्रतिक्रमण, किए हुए दोषों का शुद्धिकरण।
अपनी मनोवृत्ति की सफाई, चित्त में बुहारी लगाने का नाम प्रतिक्रमण है, इनर क्लीनिंग। इस प्रार्थना के बाद हम अपने मन को साफ करेंगे। इसके उपरांत है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ प्राय लोग त्याग लेते हैं, लेकिन मुझे प्रत्याख्यान शब्द का वास्तविक अर्थ दिखता है भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। अपने भावी जीवन को हम कैसे उज्जवल बना सके, उसके लिए कुछ सुझाव हम अपने मन में देंगे, कुछ संकल्प दोहराएंगे जो हमारे पूरे दिन को अच्छा बनाने में निमित्त बन सकते। और फिर है चौथे चरण में प्रत्याख्यान, इनर रेजोल्यूशन, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। और चौथे चरण में है सामायिक, इनर रिफ्लेक्शन, आत्मसलीनता। जब हम इन 3 चरणों को प्रहार करके अपनी विशुद्ध आत्मा में डूबते हैं तो वो सामायिक होते हैं। तो इन 4 चरणों के माध्यम से भावना योग करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। आपको भी उसी भावना योग का अभ्यास कराया जाएगा। अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में भावना योग किया और आश्चर्यजनक परिणाम घटित हुआ। डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह के और परेशानियों में सोसाइटल मेंटालिटी से भरे अनेक लोग इस भावना योग से बहुत जल्दी ठीक हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी प्राण घातक बीमारी से भी मुक्त हुए। कुछ लोग यहाँ उपस्थित भी हैं, समय पर उनका एक्सपीरियंस भी सुना जाएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हुए जिन्होंने यूपीएससी में अपने सिलेक्शन का श्रेय भावना योग को दिया। एक बिटिया ने इसी मंच पर आकर कहा कि मैं चाहती थी आईआईटी में मुझे 30 के भीतर रैंक आए, और उसने 3 बार भावना योग किया, डेली भावना योग किया, उसका 25 रैंक आ गया। उसकी माँ यहाँ बैठी भी, इसी मंच से उसने कहा हर क्षेत्र के लोग, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, व्यापारी हो, चाहे किसी बड़े कारपोरेट से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी सर्विस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, या एक सामान्य गृहस्थ हो, यदि वो नियमित भावना योग करता है तो अपने जीवन को संतुलित कर सकता है। इसमें रंच मात्र संशय नहीं। प्रयोग किया जाए, आप पाएंगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हुआ है, और वह आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन सकेगी। मुझे विश्वास है, अभी तो आपको यहाँ लोगों के अनुभव का परिचय कराया जाएगा, लेकिन कल आप भी उसमें शामिल होंगे कि आपके अनुभवों से लोग लाभान्वित हो, बशर्ते आप इसे नियमित करेंगे। भावना योग के क्रम में ऊर्जा प्रवाह भी कराया जाएगा। ऊर्जा प्रवाह खासकर उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जिनके शरीर में कोई बीमारी है। ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है, और उस ऊर्जा प्रवाह के क्रम में हम ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कराएंगे और अपने आप को अतिरिक्त ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। वो भी आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद किस तरीके से ऊर्जा प्रवाह से हमें जुड़ना है और ऊर्जा से अपने आप को लाभान्वित करना है। अनेक लोगों को उससे लाभ हुआ है। मैं औरों की बात बाद में करूँगा, खुद का प्रमाण पहले प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरा ये दाहिना हाथ एक समय 1.25 इंच पतला हो गया था। हाथ इतना वीक हो गया था कि मुझे पिच्छी भी भारी लगती थी। इस हाथ में मैं पिच्छी नहीं पकड़ता था। मेरी एक नस सूख गई थी। मेडिकल साइंस के अनुसार उसका कोई इलाज नहीं है। ये 2009 की बात। जब डॉक्टरों ने कहा कि मेरा कोई इलाज नहीं है, तो मैंने कहा ठीक, तुम्हारे पास इलाज नहीं है, मेरे पास इलाज है।
और मैंने मेंटल रेडिएशन देना शुरू किया, भावना योग से ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से अपने उस ब्लॉक को खोजना, जो ब्लॉकेज था उसको खोलना शुरू किया। ऊर्जा के प्रवाह करके मैंने उस रूट को खोलना शुरू किया। और आप सब आज सुन करके आश्चर्य करोगे, 3-3.5 महीने में मेरे हाथ में पूरी ताकत आ गई और आज दोनों हाथ नाप लीजिए, आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। तब मैंने इस पर और प्रयोग किया और तब आप सबके लिए भावना योग 2018 में दिया है। ये प्रयोग सिद्ध है, अनेक लोगों के जीवन में बहुत बहुत बड़ा बदलाव आया है। दिन के सत्र में आपको भावना योग के अनुभवों को बताऊंगा और भी आपके सवालों का भी उत्तर होगा। अब तो आप 3 दिन के लिए आए हैं, बस एक ही भावना रखनी है कि मुझे भावना योग के सारे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देकर अपने जीवन में एक स्थायी रूपांतरण घटित करना है। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। रोग राग द्वेष अरु मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो।
इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पंचोरी रमेश चंद्र चंपालाल जी परिवार, माता पिता श्रीमती इंदिरा रमेश चंद्र पंचोरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अर्पित श्रीमती ममता, श्री रिंकू श्रीमती प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री सिद्ध, आरना, जिनाली, ग्रेशा एवं समस्त पंचोरी परिवार, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान।